हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू मांस चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी। मांस चंडीगढ़ आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पर। और आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें सबसे पहला जो न्यूज़ हम देखेंगे वो ये है कि इंडिया एब्सेंट, वन सेकेंड यहाँ आप देख सकते हैं, इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस विथ 19 कंट्रीज इन अटेंडेंस। So here you can see because already India को invitation मिला था from United States of America कि to join the board of peace। और board of peace क्या है इसके बारे में I think from 2 to 3 days we are continuously talk on this about कि that what is board of peace, what is board of peace। तो board of peace जो है ये basically ये बनाया गया है through America और इसमें दुनिया के अलग अलग कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय पे इसमें फंडिंग भी करें। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे इनॉग्रेटेड हिज बोर्ड ऑफ पीस टू लीड एफर्ट्स एट मेंटेनिंग जो है सीज फायर इन इजराइल वॉर विथ हमास। ठीक है, एवरीवन, इनका ये कहना है कि एवरीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ जो है बॉडी दैट कुड इवेंचुअली राइवल द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एज यू नो दैट बहुत सारे ऐसे जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, जिससे कि यूएसए ने अपने आप को पहले ही क्या कर लिया है, साइड कर लिया है। तो यहाँ पर जो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि इसके साथ सभी जुड़ना चाह रहे हैं और इसका जो पर्पस है ये बहुत ही क्या है, बेहतर है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अब भारत का इस मुद्दे पर क्या रुख रहा। सो इंडिया वाज अमंग द कंट्रीज नॉट प्रेजेंट एट द सेरेमनी, यानी इस सेरेमनी में भारत उपस्थित नहीं रहा। Prime Minister Mr. Narendra Modi was among numerous global leaders invited by Mr. Trump to join the board. India is yet to take a call on it. People familiar with the matter and said one ask about the invitee. तो भारत अभी इस मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है और अभी हमारा कॉल इस पे गया नहीं है कि क्या करना है यहाँ पर। बट हाँ, अभी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और मे भी हो सकता है होपफुली कि इसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाए। जो देश यहाँ पर आमंत्रित थे, जो यहाँ पर क्या हुए, इकट्ठे हुए, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई जो है, इन्होंने एक्सेप्ट किया मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का इनविटेशन। और मिस्टर ट्रम्प का ये कहना है दैट कि 59 कंट्रीज हैव साइंड, यानी लगभग 59 कंट्री ने साइन किया था इस बोर्ड को। और रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली 19 कंट्रीज एंड द यूएस वेयर प्रेजेंट एट द इवेंट एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। तो चूंकि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग चल रहा है दैट इज इन दावोस, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से देश जो है, लगभग 59 कंट्रीज हैड ऑलरेडी साइन दिस बोर्ड ऑफ पीस। बट व्हाट वी कैन सी ड्यूरिंग द दिस कॉन्फ्रेंस और जो इसके इनॉग्रेशन में कितने लोग यहाँ पर रहे, तो 19 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहे। अब इन्होंने उसके अलावा जो है इन्होंने कहा, मिस्टर ट्रम्प जो है, इन्होंने अजरबैजान के बारे में भी कहा कि ये लोग जो पहुंचे हैं दे दैट और अलग अलग कंट्रीज दे आर वेरी पावरफुल। ठीक है ना। और इन्होंने ये भी कहा यहाँ पे कि दिस इज जो है यहाँ पर ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नहीं, ये गाजा के लिए हम लोग कर रहे हैं। एंड द इवेंट ऑल्सो सॉ अली शाद, फॉर्मर पैलेस्टीनियन ऑथोरिटी रहे हैं, official from Gaza who overseeing the Palestinian committee set to govern the territory under the US। तो one more thing यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि आफ्टर दैट इस बोर्ड ऑफ पीस के बाद, यानी कि जब यहाँ पर ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी पूरी तरह से, तो दैट गाजा जो है दैट इज गवर्न बाय द यूएसए, है ना। इसके बाद ये यूएसए के द्वारा क्या होगा, गवर्न होगा। और ये यहाँ पे क्या है, मुख्य बात यहाँ पर रहेगी यहाँ पे। हाँ, अब देखिए, यूएस प्रेसिडेंट अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मोमेंटम फॉर अ प्रोजेक्ट टू मैप आउट अ फ्यूचर ऑफ द वार टॉर्न गाजा स्ट्रिप हैज बीन ओवरशैडोड दिस वीक, है ना, बाय हिज थ्रेट्स टू सीज ग्रीनलैंड, देन बाय ये जो है यहाँ पर। तो अभी ऑलरेडी क्या चल रहा है, यूएसए बहुत ज्यादा दैट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ व्हाट वी कैन सी कि दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड रीजन ऑल्सो कि दैट ही वांट टू एब्सोल्यूट ग्रीनलैंड, दैट्स व्हाई विद द यूरोपियन यूनियन व्हाट वी कैन सी दैट अ हाई लेवल टेंशन जो है वो क्रिएट हो चुका है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए। सो अभी नेगोशिएशंस और डायलॉग का क्या होना है ये भी नहीं
पता है अभी यहाँ पर। सो अभी मामला जो है वो रुका पड़ा हुआ है यहाँ पर। द कंट्रीज दैट हैव एक्सेप्टेड मिस्टर ट्रम्प इनविटेशन टू ज्वाइन द बोर्ड आर अर्जेंटीना। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश ज्वाइन करने वाले हैं इसको? तो दैट इज अर्जेंटीना, अल्बानिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिराट्स, उसके अलावा उज्बेकिस्तान और वियतनाम। तो यानी बोर्ड ऑफ पीस में ये वो देश हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया और वो जो ज्वाइन करने वाले हैं। इनका जो है जस्ट अबाउट द बोर्ड रिप्लेसिंग सम यूएन फंक्शन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन से ऑलरेडी अपने आप को इसने क्या किया है, यूएसए ने साइड कर लिया है कई सारे इसके फंक्शनरीज से। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि क्या इससे यूएन का जो वैल्यू था, है ना, जो इसकी जो पावर रही थी, क्या वो पावर अब रहेगा यहाँ पर? तो मिस्टर ट्रम्प ने क्या कहा, हैज स्पोकन अबाउट द बोर्ड रिप्लेसिंग सम यूएन फंक्शन एंड परहैप्स इवन मेकिंग दैट एंटायर बॉडी ऑब्सोलीट वन डे। हो सकता है कि ये जो बोर्ड है कल को आने वाले समय में क्या हो जाएगा, एक एब्सोल्यूट बॉडी बन जाए यहाँ पे। बट ही वाज मोर कंसिलरी, ही रिमार्क्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फोरम, so we will do it in the conjunction with the United Nation। अच्छा, अब क्या यूनाइटेड नेशन के पैरेलल में बोर्ड ऑफ जो पीस है ये तैयार हो रहा है? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पर चूंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने समारोह में भाग नहीं लिया क्योंकि भू राजनीतिक और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया गया है। तो लेट्स देखते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में यहाँ पर क्या होता है और क्या निर्णय लिया जाएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एक सवाल और उठ रहा है, दैट बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसको जो स्टार्ट किया जा रहा है, एंड एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, क्या ये पैरेलल यूनाइटेड नेशंस के उतारा जा रहा है कि ये जो है बहुत कारगर है ना? क्या यहाँ से जो बोर्ड ऑफ पीस के एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद क्या ऐसा तो नहीं कि यूनाइटेड नेशन का जो वैल्यू है ना, जिस पर हमेशा ये रहा है कि हाँ इस पे बातचीत हो रही है, क्या ये वैल्यू जो है वो बना रहेगा और इसका डिवैल्यूएशन होने वाला है? बिकॉज व्हाट वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बोर्ड ऑफ पीस में क्या हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, सी 59 कंट्रीज इज अ लार्ज नंबर, लगभग 59 कंट्रीज अगर इसमें शामिल हो रहे हैं। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने ये बात कहा भी है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल और एक कंडीशन की तरह से हम इसे क्या कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसमें सभी कंट्रीज क्या हो रहे हैं, इसमें सहमति भी कर रहे हैं और ये आ भी रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर कि मेक जो है अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हियर यू कैन सी ये जो मागा वाला जो एक रोल है यहाँ पे, अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इसको ध्यान में रखते हुए ये जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या ये जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के थ्रू ही इसको कर रहे हैं कि दैट ये एक तरह से दिखाना है कि दैट नो, यूएसए इज फुल पावर जो है और फुल ऑथोरिटी जो है और जो सुपर पावर है, दैट इज नन ऑफ द अदर कंट्री, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, अमेरिका है। अमेरिका चाहे तो यूएन का जो है डिवैल्यूएशन कर सकता है, अमेरिका चाहे तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि अलग अलग जो है यहाँ पर कंट्रीज उसके साथ आ सकते हैं। और इतना सेंसिटिव इशू दैट इज गाजा, जहां पर अभी तक मामला शांत नहीं हो पाया था, और गाजा पर जो है यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, स्टेप लिया कि दैट नाउ दे आर गोइंग टू रीस्टैब्लिश गाजा अगेन। तो ये फिर से गाजा को रिस्टैब्लिश करेंगे, जो कि बहुत मीन्स लगभग 2 सालों से जो कंडीशन रही है गाजा में, लगातार इसमें करें कि यहाँ पे मानवता का हनन हो रहा है यहाँ पर ये वो। बट इस बीच में व्हाट अबाउट द यूनाइटेड नेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्या रहा यूनाइटेड नेशन का रोल और क्या इससे वाकई में कुछ चेंजेस आया या नहीं आया?
तो ये सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर अब आने वाले समय ही यहाँ पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि क्या होना है यहाँ पे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। हम अपने अगले न्यूज़ पर चलते हैं। दैट इज सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन, CAQM रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर कि जो सेकेंडरी, अब आपने हमेशा पढ़ा है कि पार्टिकुलेट मैटर्स, ओके, है ना। जब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी कैन सी हियर इज इन द न्यूज इज सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है ना। ओके, तो हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर है, एक दो सिंथेसिस ऑफ द स्टडीज ऑन द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। क्योंकि दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्या रहा है, दैट सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो स्टडीज आई है थॉट बाय द, चूंकि इसके लिए कमीशन फॉर जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया है, विच इज कॉल्ड CAQM। Here you can see that is known as the Commission for Air Quality Management, CAQM, दिल्ली NCR। इन्होंने फाइंड्स किया है द मेजर सोर्स ऑफ विंटर पोल्यूशन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर पोल्यूशन, कि विंटर पोल्यूशन में खासतौर से दिल्ली में हम क्या देख रहे हैं, पोल्यूशन में कौन सा, विंटर पोल्यूशन। इस टाइम पर पॉल्यूशन और भी ज्यादा सीवियर हो जाता है, तो समहाउ ये जो है डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है दैट दिस इज फॉग और दिस इज स्मॉग। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीआर इन्होंने ये कहा कि मेजर सोर्स ऑफ विंटर पॉल्यूशन जो है दैट इज सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर। इट मीन्स कि द रोल ऑफ सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स व्हाट वी कैन सी, अप्रोक्सीमेटली 27% हम क्या देख रहे हैं कि जो है पीएम मैटर का रोल है, फॉलोड बाय जो कि किसके थ्रू यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, 23% ट्रांसपोर्ट का। इन्होंने कहा है बायोमास बर्निंग, बायोमास बर्निंग विच इज 20%। ओके, तो आप देख सकते हैं विच इंक्लूड्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी है, और जो यहाँ पर क्रॉप रेसिड्यू भी है, यहाँ पर रेसिड्यू, तो ये देख सकते हैं, और इंडस्ट्रियल एमिशंस है। तो एक तरह से एक पूरा का पूरा यहाँ पर डेटा बताया गया है दैट बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ जो है डिफरेंट डिफरेंट, जो आप देख सकते हैं लाइक बायोमास बर्निंग, लाइक सॉलिड वेस्ट। ओके, तो ये यहाँ पे कहा गया। तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशन, व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियल एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशन। सो व्हाट वी कैन सी हियर, वी कैन सी दैट 9%, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यही बात कही गई है कि जो प्राइमरी फोकस रहेगा हैज टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्म एंड जो है अनोनिमस ओपिनियन एयर पोल्यूशन सोर्सेज टू हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग डेटा एंड एक्शनेबल पॉलिसीज। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अभी जो हम लोगों का प्राइमरी फोकस रहेगा दैट हाउ टू मिटिगेट एंड हाउ टू कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन, because in winter season what we can see that the air pollution level becomes severe। so इसमें ये कहा गया है कि जो ओपिनियन है, अलग अलग लोगों के ओपिनियन हो गए, है ना, ये सब चीजें क्या होंगे, उनका वेलकम रहेगा, और जो हम पॉलिसी इसको लेकर के कोई ठोस पॉलिसी बना पाएंगे कि हम हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू प्रिवेंट द एयर पोल्यूशन, कैसे हम इससे बचें। तो इन्होंने एग्जिस्टिंग स्टडीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने कहा है दैट वेयर कंपाइल्ड बाय द एक्सपर्ट्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन January 6 और ordered CAQM to prepare a report and bring on the record, जो कि रिकॉर्ड देना है, मेजर कॉज ऑफ वर्सेनिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द रीजन। तो चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी थी कि आप जल्द से जल्द क्या करें कि रिपोर्ट हमें दे दैट व्हाट आर द मेजर कॉजेज, क्या है मेजर कॉजेज, स्पेशली जो हम लोग किसके कंटेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पर, तो एयर क्वालिटी के खराब होने के संदर्भ में देखा जाए तो क्या कारण है यहाँ पर, है ना, और सोर्स जो है अप जो है यहाँ पर अप और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे
स्टडीज पॉइंट द एक्टिविटीज रिलीज केमिकल्स जैसे कि सच एज नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए VOC, ओके, दैट कंस्टिट्यूट प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर। तो ये हो गया पार्टिकुलेट मैटर जो कि दोज आर द प्राइमरी पार्टिकुलेट मैटर, बट एज पर द रिपोर्ट ऑफ द CAQM in Delhi the major cause for the air pollution is the secondary particulate matter. So what is the secondary particulate matter? Role of like the largest source of air pollution forms when these primary particulate matter interact in the atmosphere. So जो interaction होगा due to the presence of ammonia, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट स्टडीज ने बताया है नियरली 80% ऑफ द अमोनिया ओवर इंडिया कम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजर से लगभग 80% अमोनिया जो है पर्यावरण में आपको दिखाई देगा, एज वेल एज एक्सक्रेटा फ्रॉम लाइफ स्टॉक ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स जो है दीज आर द मेजर फैक्टर बिहाइंड द, जो कि किसके कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि ये मेजर फैक्टर रहे हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में। तो आपको इस तरह से क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ दैट व्हाट इज प्राइमरी जो है आपको पोल्यूटेंट जो कि पार्टिकुलेट मैटर के तौर पर, और व्हाट इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है या सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर क्या है। तो सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का रोल कितना है, स्पेशली जो विंटर पॉल्यूशन में इनका योगदान कितना ज़्यादा है। तो यही CAQM का यानी कि जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट आई है उस स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का रोल ज़्यादा है, स्पेशली दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में जो है एयर पोल्यूशन बढ़ाने में। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर एक इसमें आर्टिकल इस पे, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हम लोग कुछ न्यूज़, पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द न्यूज़, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, ये रहा आपको न्यूज़ देखेंगे यहाँ पर, ये है क्वेश्चनायर फॉर फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस नोटिफाइड, ठीक है ना। फर्स्ट फेज के जो क्वेश्चंस हैं सेंसस के यानी कि जो जनगणना होने वाली है उसके संदर्भ में ये बात यहाँ पर कही जा रही है। What we can see first phase, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्या है अलग अलग क्वेश्चंस हैं। अब आइए इस आर्टिकल को थोड़ा हम लोग समझे, इस न्यूज को समझे पहले कि क्या है ये। यहाँ पर देखिए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस एंड कमिश्नर हैं ऑफ इंडिया, इन्होंने नोटिफाइड किया है थर्सडे को कि 33 क्वेश्चन दैट रेसिडेंट्स जो हैं विल हैव टू आंसर इन द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027, यानी कि लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनगणना के पहले चरण में, 33 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 33 क्वेश्चन है ना ड्यूरिंग फॉर द सेंसस 2027 विच विल बी कंडक्टेड बिटवीन अप्रैल 1 से लेकर के, और ये कब से कब तक ये चलेगा, तो 1 अप्रैल से लेकर के सितंबर 30 तक यहाँ पर ये पूछे जाएंगे ये जो प्रश्न होंगे। उसके अलावा ये भी का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 7 जनवरी को फॉर सेंसस 2021, ये डिले हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है ना, पैंडेमिक, जिसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं। और क्वेश्चन जो है यहाँ पर 33 क्वेश्चन, द फ्रेश नोटिफिकेशन स्प्लिट्स द कंबाइंड क्वेश्चन ऑन द टाइप ऑन द फ्लोर जो है ना वॉल एंड रूफ ऑफ द सेंसस हाउस इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग जैसे प्रीडोमिनेंट मटेरियल यूज्ड इन द फ्लोर वॉल एंड रूफ, ये सभी कुछ प्राइमरी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे बात किए जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये जो फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा, एक चीज और समझिएगा, ये सेंसस क्या है, दिस सेंसस विल बी, चूंकि इसके पहले इतना ज्यादा डिजिटलाइज भी नहीं था, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट डिजिटल सेंसस, ओके तो यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो है फर्स्ट डिजिटल सेंसस है जो कि होने वाला है यहाँ पर, और उसके अलावा जो पॉपुलेशन एनुमरेशन जो सेकंड फेज होगा 2027 वेयर कास्ट विल बी एन्यूमरेटेड, है ना, विल बी डन इन फरवरी 2027, तो वो नेक्स्ट ईयर होगा। फर्स्ट फेज के जो क्वेश्चन होंगे वो अप्रैल से लेकर के सितंबर 2027 तक यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब उसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है कि लाइक जो गजट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कि द सेंसर ऑफिसर्स मे इन द लिमिट्स ऑफ द लोकल areas for which they have been respectively appointed also such questions like person on the
आइटम्स है ना, ये सब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं, लाइक बिल्डिंग नंबर है ना, म्यूनिसिपल और लोकल अथॉरिटी, सेंसस हाउस नंबर जो है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसस हाउस क्या है यहाँ पे, ये सब यूज ऑफ सेंसस हाउस कंडीशन, ये सारी चीजें हो गया। उसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि लाइक नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वेदर द हेड ऑफ द सेक्स ऑफ द हाउस, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, ओनरशिप स्टेटस, नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स क्या है। तो ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे इस बार के सेंसस में, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे यहाँ पे हाउस होल्ड मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, अवेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है उनका, मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग क्या है। उसके अलावा एक्सेस टू, यहाँ पर देखेंगे टॉयलेट्स, टाइप ऑफ जो है टॉयलेट्स, वेस्ट वाटर आउटलेट्स क्या है यहाँ पे, अवेबिलिटी ऑफ बाथिंग फैसिलिटी क्या है, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, रेडियो ट्रांजिस्टर टेबल जो है आपको यहाँ पे, टेलीविजन, एक्सेस टू इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, ये सब हो गए यहाँ पे, सीरियल कंज्यूम्ड इन द हाउस होल्ड, मोबाइल नंबर फॉर द सेंसस। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। द प्री टेस्ट फॉर द प्रिपरेटरी एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस वाज हेल्ड फ्रॉम नवंबर 30 2025। तो इसके लिए जो है प्रैक्टिस शुरू कर दी गई थी, फर्स्ट जो है आपको फेज फॉर द सेंसस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। एंड दैज दे आर लाइक कि आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है, आप कौन से खाना में आप क्या पसंद करते हैं, है ना, कितने लोग हैं घर में, हु इज द हेड ऑफ द हाउस, हु इज द मेन ओनर ऑफ द हाउस। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग दैट अप्रैल टू टिल सितंबर फर्स्ट फेज जो है ये चलेगा, और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि लाइक जो नेक्स्ट ईयर है उसमें कास्ट जो है वो भी पूछे जाएंगे इन जो है रेस्पेक्ट टू सेंसस। तो सेंसस में ये सब भी क्या होंगे यहाँ पर बने पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये रहेगा यहाँ पे, ये जो अभी है अब जारी कर दिया गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ड्यूरिंग जो है सेंसस के जो क्वेश्चनायर होंगे यहाँ पे। तो उसमें फर्स्ट फेज में कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सेंसस जो है कंडक्टिंग प्री टेक्स एक्सरसाइज फॉर द पॉपुलेशन सेंसस 2027 इन उत्तर प्रदेश नवंबर 2025। तो नवंबर 2025 में एक प्री टेक्स एक्सरसाइज ऑलरेडी किया जा चुका है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, 33 प्रश्न जो है अधिसूचित किए गए हैं, जो कि यहाँ पे कभी आयोजित ना हुई 2021 की जनगणना में शामिल 31 प्रश्नों से अधिक है। एंड क्यों नहीं हुआ था ये 2021 का जनगणना, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, है ना, पैंडेमिक की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाया था। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। सिंदूर फॉर्मेशन बाय एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लेड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट, ठीक है ना। देखिए जब गणतंत्र दिवस जो है यहाँ पर आने वाला है 26 जनवरी, एंड एज यू नो कि उस दिन जो है यहाँ पर क्या होता है, परेड होता है ना। और जो परेड होता है तो अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, अलग अलग राज्य हो गए, इन सब की झांकियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस बार जो है सिंदूर फॉर्मेशन एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लीड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। तो जो इस बार जो रिपब्लिक डे का जो फ्लाई पास्ट होगा उसमें सिंदूर फॉर्मेशन एयरफोर्स फ्लाइट जेट्स जो क्या करेंगे, लीड करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये न्यूज। सो द IAF इंडियन एयरफोर्स शोकेस फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स। जो फ्लाई पास्ट जो होगा उसमें जो फ्रंट लाइन के जो फाइटर जेट्स होंगे वो विद द कॉल साइंस सिंदूर, इनको सिंदूर ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट, है ना। ये एक सिंबलाइज है, सिंबलाइजिंग इंडियाज एरियल डोमिनेंस ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। तो एक तरह से ये प्रतीकात्मक रूप से हम देख सकते हैं कि ये जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो ये भारत की एयर क्षमता या भारत का जो एयरफोर्स का जो हमारी क्षमता है ये उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। द हाई प्रेसिशन जो है ट्राई सर्विसेज मिलिट्री कैंपेन कंडक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान लास्ट मई। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है लास्ट मई को जो है हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों सेनाओं के माध्यम से क्या किया गया था, इसे चलाया गया था। और बहुत ही क्या रहा यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर में जो है उसके बाद ताकि पाकिस्तान जो है किसी तरह की कोई आतंकी घटना न कर सके, जिसके लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत ही क्या रहा, सफल रहा। हाँ, द स्पेयर हेड फॉर्मेशन विल कॉम्प्राइज, अब देखेंगे यहाँ पर 2 राफेल जेट्स रहेगा यहाँ पर, 2 MiG-29, 2 जो है सुखोई 30 MKIS एंड 1 जगुआर एयरक्राफ्ट।
ऑल ऑफ विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन। इसमें ये बताया गया है कि ये ऑपरेशन में कौन कौन से जो है फाइटर जेट्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेटेड थे, है ना, उनके बारे में। और फ्लाई पास्ट कैरी द फ्लैग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ये जो फ्लाई पास्ट होगा इसमें ऑपरेशन सिंदूर का क्या होगा, यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये क्या फ्लैग रहेंगे। और कमोमेरेटिंग इंडियाज डिसिसिव मिलिट्री रिस्पॉन्स फॉलोइंग द पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक। तो ये जो है पाकिस्तान का को किस तरह से हमने करारी जवाब दी, हमने किस तरह से जो है उसका उत्तर दिया, ये उसे क्या करेगा यहाँ पर इस बार के गणतंत्र दिवस के परेड में हमें ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमारे फाइटर जेट्स थे, है ना, उनकी झांकियां हमें देखने को मिलेंगी। और ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम टेरर अटैक जो पाकिस्तान ने किया था उसके बदले में भारत के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बारे में है यहाँ पर कि इस साल जो है गणतंत्र दिवस में हम लोग उसकी झांकी देखेंगे। कि इसमें जो डिफेंस ऑफिशियल हैं इन्होंने कहा कि 29 एयरक्राफ्ट जैसे कि इंक्लूडिंग इसमें फाइटर जेट्स भी होंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर्स होंगे जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस फ्लाई पास्ट में। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्लाई पास्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 सेगमेंट्स। पहली बार ये फ्लाई पास्ट 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसमें कि जो फर्स्ट होगा मार्च पास्ट होगा एंड द सेकेंड आफ्टर द परेड होगा। Fly past will show the multiple formations such as Sindoor, ध्वज प्रहार, गरुड़, अर्जन, वरुणा एंड वज्रन। और स्पेशल ट्रिब्यूट होगा यहाँ पर फॉर MI-17 हेलीकॉप्टर्स विल शावर जो है फ्लावर पेटल्स ओवर द मार्चिंग जो है कंटीजेंट्स ऑन कर्तव्य पथ। तो स्पेशल फॉर्मेशन ड्यूरिंग फ्लाई पास्ट विल बी डेडिकेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर, द ऑफिशियल सेट। तो एक स्पेशल फ्लाई पास्ट होंगे जो कि ऑपरेशन सिंदूर को क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो और इसमें एक जो है यहाँ पर जो है स्पेशल MI-17 हेलीकॉप्टर्स जो है वो शावर फ्लावर्स पेटल्स करेंगे ड्यूरिंग इसके, तो वो इसमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, तो प्री रिहर्सल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर जो है यहाँ पर रिपब्लिक डे परेड, चूंकि भारत में जब खास तौर से जो हमारे स्पेशली गणतंत्र दिवस पर आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पे जो परेड होता है उस दौरान हमें हमारी तीनों जो फोर्सेस हैं, है ना, हमारी थल सेना, हमारी नौसेना, हमारी वायु सेना, तीनों की शक्तियों देखने को का मौका मिलता है यहाँ पर। तो इस बार जो है सिंदूर फॉर्मेशन बाय एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लेड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट रहेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर तो एक बार यहाँ देख लीजिएगा। हाँ, सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हवाई प्रभुत्व का प्रतीक है। तो हमारा एयर फोर्स जो है, हमारा डोमिनेंस जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर इस बार के जो है रिपब्लिक डे परेड में। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज। अब अनदर न्यूज क्या है यहाँ पे, ट्रंप विड्रॉज टैरिफ्स आफ्टर नाटो अग्रीज टू ग्रीनलैंड फ्रेमवर्क। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है कि जो टैरिफ की बात इन्होंने कही थी कि अगर जो है ये ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे बात नहीं बनती है देन डेफिनेटली यूएसए विल इम्पोज्ड सम हाई टैरिफ्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन countries. After that what we can see that reaction also came out from the European Union countries that this is not good, this is the like a threat, है ना। तो ये इस तरह की कंडीशंस देखने को मिले। बट आइए देखते हैं। President said that the US and NATO had formed the framework of a future deal with respect to Greenland and the entire Arctic region. European leaders have tried a mixture of flattery and thought talking to counter threats from the US leader. आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है। बिकॉज ये तो कह ही सकते हैं कि दैट समटाइम इट सीम्स लाइक दैट वी आर इन द कोल्ड एरा रीजन। हम कहीं ना कहीं से कोल्ड एरा रीजन में क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे कॉल्ड ऑफ हिज थ्रेट of tariffs on 8 European countries, including Denmark, announced last Saturday to compel with the transfer the semi-autonomous territory on Greenland. तो इन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि that if Denmark is not agree or European Union is not agree, then definitely I will go for the heavy tariffs on these countries. I will go to the impose. मिस्टर ट्रंप इन्होंने अभी कहा कि स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आर्कटिक आइलैंड वन वे और अनदर The countries in question had each sent a small number of troops to Greenland earlier this month. क्योंकि ग्रीनलैंड में क्या हो रही है, बातचीत चल रही है एंड द population of Greenland is approximately 57,000 people are in Greenland.
Okay, so Mr. Trump announced that he was canceling the tariffs on Wednesday evening on his Truth social media platform after what he called a very productive meeting with Mark Rutte, a Secretary General of NATO. So what we can see that the dialogue started between the NATO and the USA. So as per the Mr. Donald Trump, that it's a very productive, what we can see that it's a very productive session, or it's a very productive dialogue started with the head of NATO, and that's why he decided for to call off the tariff threats, or you can say like the impose of tariff to European Union countries. So that's why he was cancelling the tariffs. Okay, and Mr. Trump said that USO and NATO had formed the framework of a future deal, है ना. इनका कहना है कि यूएसए और नाटो ने मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया है इसके लिए, और द इंटायर आर्कटिक रीजन के लिए जो अच्छा रहेगा, दैट इज गुड फॉर द ग्रीनलैंड एंड द इंटायर आर्कटिक रीजन. Okay, that he would not be imposing the tariff sets to begin in February 1st based on a understanding range. The tariffs were set to kick off at rate 10% to 25% in June 2026. इनका ये कहना है कि हमारी बातचीत चल रही है, and that's why after that I am going to take this decision that I am going to canceling the tariff, है ना, जो कि हम टैरिफ को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं. एडिशनल डिस्कशन हो रहा है कंसर्निंग गोल्डन डोम पे एज इट पर्टेन्स टू ग्रीनलैंड. Mr. Trump, referring to multi-layered missile and air defense system, intends to build for the US. इनका कहना है कि ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस. इनका ये कहना है कि अगर देखा जाए फॉर नेशनल, इंटरनेशनल, है ना, इस पर्पस से भी क्या है यहाँ पर इसे जरूरी है कि ग्रीनलैंड को एब्सोल्यूट दे दिया जाए. इनके डिस्कशन में मिस्टर र्यूटे, द यूएस प्रेसिडेंट, टोल्ड अ गैदरिंग इन दावोस दैट ही वाज नॉट गोइंग टू यूज फोर्स टू एनेक्स ग्रीनलैंड. इनका ये कहना है कि दैट ये सेना का प्रयोग नहीं करेंगे ग्रीनलैंड को लेने में. यूरोप हैज बीन ऑन एज ओवर मिस्टर ट्रम्प अग्रेसिव परस्यूट ऑफ आर्कटिक आइलैंड. जबकि यूरोप के जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देशों के हमने क्या देखे रिएक्शंस आए दैट दिस इज लाइक थ्रेटनिंग. आप थ्रेट दे रहे हो हम लोगों को कि दैट आपको क्या करना है यहाँ पे. हाँ, तो आर्कटिक आइलैंड, मिस्टर ट्रम्प हैज सजेस्टेड दैट द रशिया एंड चाइना पोज, इनका कहना है मिस्टर ट्रम्प का कि पोज एमिनेंट थ्रेट टू ग्रीनलैंड, क्लेम डिनाइड बाय द रशियन, है ना. यूरोपियन लीडर्स हु इज in general do not share the same risk assessment on Russia and China intention in the Arctic have tried a mixture. तो देखिए इनका ये कहना है कि यहाँ पर ऑलरेडी रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रेट कायम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दैट्स वाई हम यहाँ चाहते हैं कि इस जगह को हम देखें. एज पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, हालांकि रशिया ने इस बात को बेबुनियाद बताया. एज पर द रशिया दैट इज कंप्लीटली बेसलेस एलिगेशंस जो कि अमेरिका के द्वारा लगाया गया है. तो यहाँ देख सकते हैं while the terms of the agreed framework appear to under discussion, Mr. Trump said Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio, special envoy, तो इन्होंने कहा कि फॉर द नेगोशिएशन, तो अभी बातचीत चल रही है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगोशिएशन. दे आर ट्राइंग कि यहाँ पर हमें यहाँ पे फोर्स लाने की ज़रूरत ना पड़े एंड इसे हम क्या करें फाइनल करें, है ना. तो जो नाटो के कंटेक्स्ट में देखा जाए कि यहाँ पे बातचीत चल रही है, और ख़ास तौर से व्हाट वी कैन सी ड्यूरिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट जो टैरिफ का जो बात थी वो हम उसे कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज नाटो के जो हेड हैं उनसे बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हुई है एंड होपफुली कि हम कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पर आएंगे. वी वांट ग्रीनलैंड इन एनी वे. इनका साफ तौर से कहना है कि बिकॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक डिफेंस पर्पसेस, है ना, वी वांट ग्रीनलैंड. तो एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर के. हाँ जी, यूरोपीय देशों के खिलाफ टैरिफ की धमकी इन्होंने वापस ले ली है और घोषणा की है कि अमेरिका और नाटो ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है. तो ये अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है एक रूपरेखा तैयार किया जाए. चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू द आर्टिकल्स. ओके, हाँ जी, अब देखेंगे यहाँ पर ब्रिक्स इंडिया. यहाँ देखिएगा, ब्रिक्स इंडिया समिट्स नीड्स अ ग्रीन एंड रिजिलियंट एजेंडा. ब्रिक्स इंडिया समिट होने वाला है, यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ. दिस आर्टिकल इज बेसिकली रिलेटेड विद द ब्रिक्स इंडिया, है ना, ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में. और जो समिट होने वाला है उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर है
अब देखिएगा यहाँ पे दो जो नेक्स्ट ब्रिक्स जो है ये यहाँ पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों को इन्होंने बताया है यहाँ पे। द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया दिस ईयर, इस साल होने वाला है, चूंकि हम ऑलरेडी G20 क्या कर चुके हैं, होस्ट कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर इन प्लेस बट इंडिया मस्ट क्विकली ऑन इन द समिट फोकस, है ना। और इसमें ये भी कहा है कि रेजोनेट विथ इंडिया एंड ब्रिक्स बट क्रिटिकली भी इशू द वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द ग्लोबल साउथ। So here what we can see that global south is almost a vital agenda. Global south, हाँ जी। तो इसमें जैसे एक वास्टली इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, रेजिलियंस एक टॉप प्रायोरिटी पे मुद्दा रहेगा। उसके अलावा जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, ग्लोबल लीडरशिप ऑन एन इंक्लूसिव ग्रीन एजेंडा को लेकर के क्या रहेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, इसमें इन्होंने बताया है नीड फॉर अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। अब चूंकि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ऑलरेडी मुद्दा चल रहा है, एज वी नो दैट दुनिया के अलग अलग देशों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ्स इंपोज कर देना, थ्रेड्स दे देना। सो राइट नाउ यूएसए इन दैट टाइप ऑफ मोड लाइक व्हाट वी कैन सी, एंड वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को एब्डक्ट कर लेना, लाइक एक तरह से इंपीरियलिस्ट कंट्री अगेन फिर क्या हो रहा है, इमर्ज कर रहा है, यहाँ पे इमर्ज कर चुका है, कर रहा है नहीं। सो इन द जो है ट्रम्प पोलर वर्ल्ड, अब देखिए इसमें बहुत अच्छा वर्ड इन्होंने लिखा है कि जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का जो पोलर वर्ल्ड बन चुका है, कोलैबोरेटिव मल्टीलैटरलिज्म हो रहा है अंडर इमेंस स्ट्रेस, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज जो है पार्टिकुलरली जो है सिंगल आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट। जब बहुत सारे ऐसे संस्थाएं रही जो कि यूनाइटेड नेशन की, जिससे कि यूएसए ने अपने आप को क्या किया, कॉल ऑफ कर लिया है वहां से, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड इट विल बी विड्रॉज द 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने अपने आप को क्या किया है, साइडलाइन कर लिया है, जिसमें कि विच इंक्लूड्स द इंडिया हेम्ड इंटरनेशनल सोलर अलाउंस आल्सो। So in fact the US stay away the COP30 in Belém, Brazil in नवंबर 2025। तो अब जैसे यूएसए जैसा देश जो है, स्पेशली व्हाट वी कैन सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर पावर, क्या आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो, बट व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पर अमेरिका खुलेआम क्या कर रहा है, अपने आप को साइडलाइन कर रहा है कि खास तौर से वो जो कि आपको स्पेशली जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं वैसी संस्थाओं से ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के बारे में रेजेस द हैकल्स ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प हु थिंक्स दैट इज एंटी अमेरिकन एंड अटेम्प्ट टू डिसलॉज द डॉलर। तो ये अमेरिका का कहना है, इनफैक्ट अमेरिका ने ये भी कहा था कि जिनका भी ईरान के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है उसके ऊपर अमेरिका क्या करेगा, हाई टैरिफ लगाएगा। ये स्टेटमेंट भी इनके द्वारा दिया गया। और ये भी कहा था कि ब्राजील, चाइना, ये सब अगले देश हैं जिसपे क्या है, हाई टैरिफ लगने के लिए वो तैयार हो जाए। सो व्हाट वी कैन सी कि इसमें ब्रिक्स, चूंकि इंडिया पे ऑलरेडी इंपोज किया जा चुका है, ब्रिक्स कंट्रीज इसके जो है टारगेट में आ रहे हैं। और ये मानना है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कि डॉलर का डिवैल्यूएशन करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हो रहे हैं, साथ आ रहे हैं। सो हियर व्हाट वी कैन सी, तो जो ब्रिक्स में को जो है ना, इसको लेकर के काफी ज्यादा क्या करना होगा, एक बहुत ही मजबूत तरीके से अपने आप को स्टैंड आउट करना होगा। जैसे रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, एंड व्हाट यूएस वांट्स, अमेरिका यही तो चाहता है कि आप रशिया के साथ संबंध न रखें, ओके। हाँ, सर्टेन जो यहाँ पर देखेंगे, सच डिप्लोमेटिक कैपेसिटी वाज ऑन डिस्प्ले ड्यूरिंग G20 समिट, इसमें कुछ बताया गया वहां पे उस दौरान। क्लाइमेट चेंज और एक कॉमन कॉन्सर्न क्या होगा, जैसे कि यूएनएफसीसी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी और सी, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है द ओल्ड ग्रुपिंग ऑफ लाइक बेसिक लाइक ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना बहुत यूजफुल रहे हैं, विल कंटिन्यू टू हैव इट्स रोल, बट द लार्जर ग्रुपिंग जो है डेवलपिंग कंट्री प्लेयर्स में एड ग्रेटर हेफ्ट, ये यहाँ पर एक देख सकते हैं। जैसे कि बेलिम टू इंश्योर दैट हैंडलिंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स डिज नॉट सिटिंग जो है डेवलपमेंट जो है, तो यहाँ पर डेवलप कंट्रीज इस चीज को नहीं ले रही हैं कि हाँ हमें हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। द मेन यहाँ पर देखा जाए कॉमन कंसर्न अक्रॉस ब्रिक्स रेंजिंग फ्रॉम द रिस्क टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, लाइवलीहुड्स, इकोसिस्टम हमारे पास है। अमेजन और हिमालयाज आर ग्रोइंग वल्नरेबिलिटीज इन कोस्टल एंड जो है रीजन्स, यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस रोल इज फर्दर रीइंफोर्स्ड, सेवरल ब्रिक्स मेंबर्स हैविंग shouldered responsibility for the steering the global climate process after the Paris Agreement। तो आप देखेंगे कि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि दैट वी आर हाईली कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट चेंज,
और उसको इनफैक्ट इंक्लूडिंग इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे कि भारत ने हमेशा अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति दर्ज की है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इंडिया का रोल बहुत अच्छा रहा है, बहुत शानदार रहा है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ब्रिक्स कंट्रीज ने ले रखी है, वो बेहतर ढंग से इन्होंने क्या किया। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, जो ब्रिक्स एक्ट वुड ऑल्सो बी यूजफुल ऑन यूनिलैटरल साइड स्टेपिंग ऑफ यूएनएफसीसी, तो हम तो उसे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मेजर आउटकम रहा 2025 में ब्रिक्स समिट इन रियो दी जेनेरियो, ब्रिक्स लीडर डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट फिनांस, अ मैटर वेयर इंडिया हैज बीन स्ट्रांग इन आर्टिकुलेटिंग द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो एक इसमें जो है आपको क्लाइमेट फिनांस की बात की गई थी, जो कि लास्ट ईयर जुलाई 2025 में ब्रिक्स का समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो वहां पे जिसमें भारत ने अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग तरीके से रखा और कहा कि हमें जो है ग्लोबल साउथ के लिए क्या करना होगा, सोचना होगा, विथ फिनांस बीइंग द की इनेबल क्लाइमेट एक्शन। अब चूंकि देखिए, जब पैसा नहीं रहेगा, सो यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन। व्हेन यू हैव मनी देन यू आर एबल टू टेक एक्शन, है ना। अगर आपके पास पैसा आता है तो फिर आप कोई एक्शन ले भी पाएंगे। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब पैसा आ जाएगा तो क्लाइमेट पर हम एक्शन ले सकते हैं, इंक्लूड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ्स, है ना, ब्रिक्स समिट की तरफ यहाँ रहे। इट इज नॉट टाइम टू ट्रीट देम लाइक देयर्स G7 और G20 and not just confine BRICS to the new development bank. Any global push climate finance without them is hardly possible. US का antipathy to climate change is also like fact to reflected how their corporates and private monies are reacting. So BRICS is now about Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, है ना, and UAE together comprising half of the global population, around 40% of global GDP and around 26% of global trade. So it's wise and heft as considerable. तो जो भी यहाँ के ब्रिक्स से रिलेटेड जो वॉइसेस हैं, जो आवाज़ हैं, जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, उन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें अन्य देश जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी क्या करना है, सोचना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े पॉपुलेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर ऑल्सो हैव अ, जो हम देख सकते हैं कि एक बड़ा जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी पे देखा जाए तो वो भी क्या है। तो अब यहाँ पर अ चांस फॉर इंडियन टू ड्राइव चेंज, जैसे कि हेल्समैन ऑफ ब्रिक्स दिस ईयर, इंडिया इज इन अ पाइवटल पोजीशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में है भारत, जिसमें ये कोलैबोरेट कर सकता है ग्लोबल एक्शन के साथ, एटलीस्ट अमंग मच ऑफ द वर्ल्ड दैट विल ज्वाइन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दुनिया के अलग अलग देश क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दिस विल बी इन इंटरेस्ट एज वेल एज द क्रिटिकल इंपेरेटिव फॉर द ग्लोबल साउथ। अगर देखा जाए तो ग्लोबल साउथ के लिए क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा कारगर रहेगा। However, geopolitically for India, a BRICS push keeps Chinese ambition on global leadership on a green agenda in check. India's green agenda focusing on resilience at the BRICS summit 2026 would resonate with Ethiopia, the host of the COP32 in 2027। तो देखिए, आने वाले समय में जो हमारा ब्रिक्स का जो मीटिंग है, जो ब्रिक्स का जो हमारे समिट होने वाला है, उसमें भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एंड इंडिया ने अपने आप को बहुत मजबूती तरीके से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट कि हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेहतर तरीके से क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज को हम क्या कर रहे हैं, वी आर टैकलिंग, वी आर डीलिंग, बहुत ही स्मार्टली तरीके से हम इसे हैंडल कर रहे हैं। तो जो समिट होगा उसमें भारत अपने आप को और मजबूती से रखेगा और अपनी बातों को, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दैट द सुपर पावर यूएसए ने ऑलरेडी अपने आप को क्या कर रखा है, कई सारी चीजों से अलग कर रखा है। जो डेवलप कंट्रीज है वो पहले ही अपने आप को डिनाई कर देती हैं कि दैट हम ये सब जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, है ना, लाइक। तो यहाँ पर यही है कि जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, तो हम लोग इसमें जो भी कंट्रीज हैं, इनको हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करें, जो जिम्मेदारियां लें उसको बेहतर तरीके से, और एक स्ट्रांग हम जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर दिखाई दें। दैट शुड बी आवर गोल, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारा ग्रीन रेजिलिएंट जो एजेंडा है वो बहुत मजबूती के साथ क्या होगा, आगे आएगा। सो नाउ दैट्स ऑल। ये था आपको कि आने वाले समय पे ब्रिक्स के कंटेक्स्ट में क्या रहेगा। अच्छा, एक न्यूज मैं बस आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। डस ट्रम्प्स ग्रीनलैंड प्लान सिग्नल द एंड ऑफ नाटो, एक बड़ा अच्छा यहाँ पर दिया गया है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं, बेसिकली दिस इज द कॉन्वर्सेशन, है ना, एक कॉन्वर्सेशन है। सी राजा मोहन, यहाँ देखेंगे, ये जर्नलिस्ट है, एकेडमिक एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, ये रहे यहाँ पे। मैं इसका कुछ क्रक्स आपको बता देती हूँ। और टीजी सुरेश है, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू के। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या हुई है, बातचीत हुई है, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सी राजा हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और टीजी सुरेश क्या है यहाँ पर आपको पॉलिटिकल स्टडीज के क्या है यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड एंड ऑटोनॉमस टेरिटरी ऑफ डेनमार्क विच इज अ नाटो मेंबर, हाउ डू वी स्क्वायर विद दिस नाटोस फाउंडेशनल पेज। तो जो मिस्टर सी राजा मोहन है यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, यस, कि अलग अलग जो इस क्वेश्चंस के जवाब आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ट्रम्प हैज टाइम फॉर नेस्टिसीज और 77 ईयर ओल्ड अलायंस विद द शेयर्ड कमिटमेंट फॉर हिम द न्यू यूनिलैटरिज्म ऑफ यूएसए जो हम लोग देख पा रहे हैं, इसका नो रियल रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ का पहले रेस्पेक्ट हुआ करता था, हम देख पा रहे हैं कि दैट हियर इज नॉट एनी रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, और ये सही नहीं है ना। ये प्रेसिडेंट है हु इज अनकंस्ट्रेंड एट होम, feels he can do whatever he likes abroad as well, तो ये जो चाहे कर सकते हैं, this is not a good sign, है ना। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन द यूएस फॉर सो मच बैरिंग चाइना, तो ये जो सोच है, एक एक्सट्रीम वाली सोच है, तो इन बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स देयर आर वेज इन विच वी कुड गेट हिज वे डिक्लेयर अ विक्ट्री व्हाइल आल्सो सेविंग फेस फॉर द डेनमार्क इन सम फॉर्म। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, यानी कि जो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है एक तरह से एक अमेरिका का यूनिलैटरिज्म हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दैट जो अमेरिका चाहे वो कर सकता है। हियर व्हाट डज ही वांट, व्हाई डज ही वांट ग्रीनलैंड, द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये क्यों चाहते हैं ग्रीनलैंड को, है ना। ग्रीनलैंड को, हालांकि इसको लेकर के हिंदू में आपने देखा होगा कि व्हाई अमेरिका वांट, व्हाई यूएसए वांट्स ग्रीनलैंड, क्या जरूरत है ना। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे, है ना। मिस्टर ट्रम्प वेल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जैसे ग्रीनलैंड एब्सोल्यूट नेसेसिटी है यहाँ पर कंट्रोल, जो इन्होंने यहाँ पे बताया। हाँ, नॉर्दर्न सी रूट है, उसके अलावा कनेक्ट करता है ये अटलांटिक को पैसिफिक वाया रशियन नॉर्वेगियन फ्रंटियर्स। द सेकेंड इज द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें जो बताया गया है कि कौन कौन से रीजंस यहाँ पर हैं, एक तो वो हो गया यहाँ पर, उसके अलावा फैक्टर्स आर जो है यहाँ पर ऑफन साइटेड इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर शिपिंग रूट्स। सो व्हाट वी कैन सी दैट शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करना ये इनका एजेंडा है। ओके, सो एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी, इन्होंने ये भी कहा, अच्छा उसके अलावा मिनरल्स जो है टू कंट्रोल ऑन मिनरल्स। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा जो है नॉर्थ वेस्ट पैसेज लॉन्ग जो है इन्वेजन सी रूट है रनिंग फ्रॉम द अटलांटिक द कैनेडियन आर्किटिक जो है आर्किपेलागो, जो तो एक पूरा का पूरा जो ट्रेड रूट हम देख रहे हैं यहाँ पे, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नॉट द मैटर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल डिफेंस परस्पेक्टिव। व्हाट वी कैन सी कि एक पूरा का पूरा, जैसे कि आप देख सकते हैं इन द सेकेंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक लॉन्ग इन्वेजन सी रूट है फ्रॉम द अटलांटिक थ्रू द जो है कैनेडियन आर्किटिक, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज ऑलरेडी अ वेल डेवलप्ड पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है यहाँ पर आर्किटिक के ज्योग्राफी को, बट इस पे स्पेशली इनको चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं इसके पीछे बहुत सारे क्या रीजन है जो कि मेनली इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे चूंकि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे भी क्या है काफी ज्यादा फोकस है। with the US, Russia and China all increasing their footprint, how do you view the Arctic rising prominence? तो इन्होंने कहा कि अक्रॉस द वर्ल्ड मेजर पावर्स जो है वो आपस में क्या कर रही हैं रिसोर्सेज के लिए, वो देखी जाता है यहाँ पे, है ना। आर्किटिक जो है इमर्ज द रीजन ऑफ ग्रोइंग इंटरेस्ट नॉट ओनली फॉर आर्किटिक स्टेट बट ऑल्सो नॉन आर्किटिक वंस, यानी जो नहीं आर्किटिक से जुड़े हुए हैं, उसके अलावा शिपिंग रूट्स है, एनर्जी है यहाँ पर, तो इन सब की वजह से भी हम देख रहे हैं क्या कि इनका ध्यान जा रहा है। ओके, रशिया इज वाचिंग मिस्टर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड एम्बिशियस क्लोजली व्हाइल द यूएस मूव दैट वीकेंस नाटो जो है वुड सूट मॉस्को, अमेरिकन प्रेजेंस इन द आर्कटिक वुड मीन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। तो आप देखेंगे रशिया एक मेजर पावर है इन मेनी वेज, है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इन द आर्कटिक सी। तो रशिया जो है विल डिपेंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड यूएस। अब देखेंगे यहाँ पर यूएस एंड रशिया, तो मिस्टर ट्रम्प हैज रिपीटेडली सेड दैट ही वांट्स टू डिसेंट रिलेशनशिप विद रशिया, दैट बोथ कंट्रीज कैन ज्वाइंटली एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप देख लीजिए कि ये सीधा सीधी बात है कि दोनों देश मिल करके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर सके, उसका दोहन कर सकें। ठीक है,
ऑयल वेनेजुएला टू रेयर अर्थ्स ग्रीनलैंड, यूएस रिटर्निंग टू फोर्स जो है देख रहे हैं टूल ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। यस एग्जैक्टली यहाँ पर देखेंगे लाइक इस जो इनके पर्सनल अप्रोच है, ही वांट्स टू क्विट आउटकम, जैसे कि व्हाट ही कॉल्स अ डील अचीव्ड इकोनॉमिकल टाइम फ्रेम। सेकंड, यूएस वेयर टू अटेम्प्ट अ कंट्रोल एस्टैब्लिश सोवेरेन ओनरशिप ऑफ ग्रीनलैंड। तो ये बहुत ही क्विक वाला जो मामला है ना, जल्दी में चाहते हैं कि सब जगह पे क्या हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए। As Europe boosts defense spending amid the Ukraine war, its ongoing reliance on the US, Mr. Trump appears to be distancing America from NATO. तो यहाँ पर सिचुएशन वेयर योर प्रोटेक्टिव्स बिकर अ टॉर्मेंटर, मिस्टर ट्रम्प्स थ्रेट ऑफ लिविंग नाटो एंड इट्स पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस। अब नाटो जैसी संस्था जो बनाई गई थी, इसमें ये कह रहे हैं कि हम इसे क्या करें, एक तरह से उसे ही थ्रेट दे रहे हैं। ये यूरोप अप्रोच ऑफ ग्रीनलैंड इशू पे देखना भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि लीडर्स क्या करते हैं यहाँ पर, डेनमार्क की क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पे। कैन नाटो सर्वाइव मिस्टर ट्रम्प सेकेंड टर्म? No, that is precisely while European leader wants to keep Americans in the US is needed only because its military capabilities. तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले समय पर जैसे आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि लाइक यूनाइटेड नेशंस में भी खतरा अब मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की जो वैल्यूएशंस थी उसका क्या रहेगा कंडीशन, वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इवन इफ यूरोपियन गवर्नमेंट्स हाउ फॉलो थ्रू और देयर प्रोमिसेस टू स्पेंड पैसिवली ऑन डिफेंस, इट विल टेक टाइम। यूरोप हिस्ट्री शोज दैट इज जो है यहाँ पर ये क्या है, इंटरनली डिवाइडेड। विदाउट द यूएस देयर इज अ रियल डेंजर दिस डिवीजन विल शार्पन फर्दर। तो यूरोप में अलग अलग क्या है, मतों के विभाजन है, उस तरह से यहाँ पर अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं और उनकी बातें दिखाई दे रही हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। ये था आज के हिंदू न्यूज़पेपर का मेजर और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।